चाहता हूँ, आज दिल फट रहा है। 2 खबरें मेरे सामने हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले हम ज़रा ये खबर पढ़ते हैं। ये सुमेरा जाजा साहब ने ट्वीट्स भी किए हैं और इसके नीचे सोर्सेज़ भी हैं, मैं खोल के आपको सारे दिखा सकता हूँ, हमारे सारे न्यूज़ पेपर्स ने, मीडिया ने रिपोर्ट भी कर दिया है इस पे। Harrowing report from Muzaffargarh on the children we don't see. 50 kids aged 6 to 10 years from poor families were sexually abused and ट्विटर हैंडल से पढ़ के ही सुना दूंगी और आपको उसका अंदाजा भी हो जाएगा जो लोग ट्विटर पे नहीं हैं या एक्सेस नहीं कर पाते। मियाँ साहब, आज कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डार्क वेब के हवाले से और बच्चों के हवाले से। आज खबरें हमें बच्चों की दी हैं जो मश्क सितम बनते रहते हैं। एक तो क्या बताया उन्होंने और क्या उन्होंने पकड़ा है, और फिर ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं। ये filmed often with the involvement of their parents. German man running dark web, pedophilia, child abusing. नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की फौज के काले कारनामे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की फौज थोड़े बहुत डॉलर्स के लिए पाकिस्तान के गरीब बच्चों का जिस्म बेच रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की बिना मर्जी के पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। यही कारण कि पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि पाकिस्तान के जनरल डॉलर्स के लिए पूरी तरीक़ा से बिच जाते हैं और वो इस तरह के गंदे काम पाकिस्तान में कराते रहते हैं। Each video sold for $100 to $500 online. अब इस चीज को समझें कि पाकिस्तान को क्या बना दिया है जर्नैलों ने। जब आप जुर्म करेंगे टॉप लेवल पे, और मैं मुसलसल इस चीज पे आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, और आपको दूसरी चीज भी बताता हूं, जब जुर्म होगा टॉप लेवल पे तो फिश ऑलवेज रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब आपके टॉप पे क्रिमिनल्स बैठे होंगे, जब जर्नैल खुद क्रिमिनल होंगे। आपको याद है सानिया साहिवाल, जिसमें फैमिली को भून दिया गया था? इसका पता है वाहिद जिम्मेदार कौन है जो आज खुद को फील्ड मार्शल बना बैठा है? ये तब भी उस साने का जिम्मेदार था। तो जब एक बंदा क्रिमिनल माइंडेड मुल्क के ऊपर बैठ जाता है बादशाह बन के, तो हर तरफ क्राइम ऐसे ही फैलता है। ये रिंग 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज करवा के और डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। और यहां बताया जा रहा है कि कहीं उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, यानी फैमिली की मर्जी से या फैमिली के लोग ये कर करके बेच रहे हैं। ये मुजफ्फराबाद में एक गेमिंग क्लब बनाया हुआ था और वहां से ये रिंग चल रहा है। सो गेमिंग क्लब एक फ्रंट था और वहां से ये रिंग चल रहा है, जहां बच्चों को गेमों के बहाने ज़ाहिर के लेकर आते हैं और उसके जरिए ये सारा काम किया जाता है। ठीक है, एक तो ये खबर होगी। अब एक और दूसरी खबर जिसको पढ़ के मेरा सीना छलनी है, ये खबर भी पढ़ के सीना छलनी है जो भी आपको बताई। और एक और, मेरे पाकिस्तानियों, 8 लोगों ने मियां बीवी को अगवा किया। जहां से उन्हें अगवा किया वहां से 1 किलोमीटर दूर ले गए। ये हाफजाबाद के इलाके में वाकया हुआ है। वहां पे मियां के सामने बीवी का पहले गैंग रेप किया गया और फिर दोनों पे तशद्दुद किया कि अब तुम हमारे सामने ये सब करो, मतलब तुम दोनों अब आपस में हमारे सामने ये सब करो। ये पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ। ये लाहौर के करीब हो रहा है, हाफजाबाद में हो रहा है, पंजाब के सेंटर में हो रहा है। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में मोटरवे रेप का एक वाकया हुआ था। पाकिस्तान के तमाम खूनी लिबरल्स और मीडिया ऐसे चढ़ दौड़े थे जैसे वो रेप इमरान खान ने किया या उसने करवाया है। और उस वक्त पंजाब पुलिस में बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करके एक अंधा रेप हुआ था जिसमें पकड़ा जाना मुश्किल था, लेकिन बंदे पकड़ लिए गए थे। ठीक है, आज सूरत हाल ये है कि इतना बड़ा वाकया है, खूनी लिबरल्स बिल्कुल खामोश है। मैंने आपको बच्चों का वाकया बताया, खूनी लिबरल्स खामोश। ये कपल का वाकया, खूनी लिबरल्स खामोश। यहां से ये साफ जाहिर होता है कि तब फौज के कहने पर, कंपनी के कहने पर खूनी लिबरल्स इमरान खान पे चढ़ दौड़ते थे हर वाकये पे, और हर रेप का इल्जाम इमरान खान पे लगा देते थे क्योंकि ये पर्दा करने का कहता है इसलिए रेप होते हैं। तो ऐसी अजीबोगरीब कहानियां डालनी शुरू कर दी गई थी इमरान खान को सिर्फ बदनाम करने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये कोई फंडामेंटलिस्ट है, ये कोई इंतहा पसंद है, ये तालिबान वाली सोच वाला है जी, कि जबरदस्ती पर्दे कराओ, जबरदस्ती दाढ़ियां रखो, जबरदस्ती पांचे ऊपर करवाओ। तो इस तरह का बयानिया बनाया गया, वरना ये जो वाकयात अब हो रहे हैं लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी। अभी बच्ची का कत्ल 2 दिन हुए हैं,
इस्लामाबाद में सेंटर में G13 में आके बच्ची को मार गया। ये वाकयात बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? आपने लाकानूनियत ऊपर से शुरू की हुई है। यार जब मुल्क का सरबराह जो वजीर आजम होता है या सदर वो आइन नहीं मानते, आगे जो उनका भी मालिक बना बैठा है फील्ड मार्शल वो भी आइन को नहीं मानता, तो अवाम क्यों मानेगी? आम लोग क्यों मानेंगे? और क्रिमिनल माइंडेड लोग क्यों मानेंगे? आपको पता है कि कच्चे के डाकू अब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस हमें सुकून से रहने दे, क्योंकि ये उनसे भी जाके आई थिंक बत्ते लेते हैं। मसला तो यही है ना कि वो डाके मारते हैं, ये उनसे बत्ते ले लेते हैं और इसीलिए कायम रहते हैं ये कच्चे के डाकू। असल तो यही कहानी है ना। तो मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को इस टाइम जराइम की अमाजगाह बना दिया है पाकिस्तान की फौज ने, और इसीलिए इमरान खान ने इनको मैसेज भेजा है, क्योंकि इनके जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। तो इमरान खान ने इनको पैगाम भेजा है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। इमरान खान का पैगाम यूं है, जरा सुनिएगा। बहुत जबरदस्त बात की है। पहली बार इमरान खान ने 2 टोक ये बात बयान की है, फर्स्ट टाइम लास्ट 2 सालों में। जब से इमरान खान जेल में है तब से फर्स्ट टाइम ये कहा है। पाकिस्तानी अवाम ने समरियाल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के जरिए इनका नजरिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में भी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया। 8 फरवरी के इंतखाबात की चोरी में काजी फायदीसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने इस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिश में क्रश नहीं कर दिया गया। लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आई। डार्क वेब के बारे में थोड़ा बताइए साहब। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके डीजी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वकारुद्दीन सैयद और तलाल चौधरी जो वजीर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि एक गैंग पकड़ा गया है जो छोटे बच्चों की जो है वीडियो बनाता था, नाजेबा वीडियो, और डार्क वेब पर जो है वो बेची जाती थी, और इसमें बहुत से वालिदैन भी मुलव्वस थे। और इस गैंग को चला रहा था जर्मन शहरी, और उसमें यह बताया गया है कि जो डार्क वेब है उस पर बाकायदा तौर पर इसको बेचा जाता था। ये गैंग पकड़ लिया गया है और गैंग उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और इसमें जो चिल्ड्रन क्लब बनाया गया था और उसको मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और ये आपको याद होगा कायद साहब कि ये सबसे पहले जो है ये मामला उठाया था डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने, और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा हंगामा भी मच गया था। तो लेकिन वो आज सच साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डार्क वेब जो है वो एक्टिव है, और वहाँ पर बच्चों की जो तस्वीर और उनकी हरासानी की जो वीडियोस हैं वो डाली जाती है, और बाकायदा इसका धंधा किया जाता है। और वो भी सुन लें और फिर साथ साथ ही हम इसका तज्जिया भी कर लेंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। तो ये वो बात है जो तकरीबन कल सामने आ चुकी थी, बैरिस्टर गौहर ने भी बता दी थी और इकलीमा खान साहिबा ने भी। तहरीक का लाहेअमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। ये एक डिफरेंट बात है, क्योंकि इस मुतल्लिक ये तो नहीं बताया गया था कि बाकी अपोजिशन जमातों को भी इसकी दावत होगी। ये तो पता था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान के तहत जो जमातें साथ हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और बाकी 1-2 और लोग हैं, अल्लामा राजा नासिरुल अब्बास साहब हैं, उसके साथ साथ जो हामिद रजा साहब हैं, तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बीच में कई नशस्तों में नजर तो आए हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ऐसी किसी मूवमेंट में साथ होंगे, ये मेरा ख्याल है कि शायद नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं कि उनका फैसला क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने अब GDA की भी बात की है कि उन्हें भी दावत दे रहे हैं, और महारंग बलोच साहिबा को भी उन्होंने कहा है कि वो भी इस एहतजाज और तहरीक का हिस्सा बन जाएं। अभी तक महारंग बलोच साहिबा की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। ये बात बहुत दफा इमरान खान साहब कर चुके हैं, सलमान अकरम राजा साहब बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कभी इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया। जब तक तो वो बाहर थी तब तक भी नहीं आया, और अब तो वैसे ही तकरीबन 2 महीने हो चले हैं कि वो इस वक्त जेल में हैं, तो 2 महीने से तो जाहिर है वो जब बाहर ही नहीं है तो उसका रिस्पांस क्या देंगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने एक दफा फिर महारंग बलोच का जिक्र कर दिया है। याद रहे कि महारंग बलोच को ऑफिशियली DG ISPR साहब ने ये कहा है कि ये BLA की प्रॉक्सी हैं, और
तो दोस्तों पाकिस्तानियों का यही कहना है कि जब से आसिम मुनीर आया है तब से पाकिस्तान को लगातार बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां आसिम मुनीर अपने गंदे कामों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ अब वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में बच्चों के जिस्म बेचे जा रहे हैं उस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां हम सुनते हैं कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की फ़ौज की देख-रेख में जेल में भी रेप हो जाता है, तो दूसरी तरफ अब खबर आई है कि पाकिस्तान में बच्चों को बेचा जा रहा है, क्योंकि बच्चों के जिस्म बेचने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज एक-एक बच्चे के लिए 500-500 हज़ार-हज़ार डॉलर कमा रही है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का लगातार यही कहना है कि इस तरह की हरकत पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जनरलों ने पाकिस्तान का सौदा कर दिया है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की फ़ौज की हरकतें हैं वो एक न एक दिन पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से डुबो कर ही मानेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं रहने वाली। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।